हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है उत्तोलक, लीवर। ठीक है, तो उत्तोलक एक प्रकार की क्या है? मशीन है। उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जो हमारे काम को आसान कर देता है। उत्तोलक एक प्रकार की मशीन है जो हमारे काम को आसान बना देता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब सुनिए, किसी भी उत्तोलक की दक्षता 100% से कम होती है। उत्तोलक की दक्षता कितनी होती है? 100% से कम होती है। ठीक है, उत्तोलक में 3 बिंदु का होना अनिवार्य है। उत्तोलक कितने बिंदु से बनते हैं? 3 बिंदु। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं और वो 3 बिंदु का नाम क्या है? 3 बिंदु का नाम क्या है? तो भार बिंदु। पहला क्या है? भार बिंदु यानी लोड पॉइंट। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या है? तो दूसरा बिंदु है फलक्रम। क्या है? यानी आलंब बिंदु। ठीक है, फलक्रम यानी आलंब। फलक्रम मतलब क्या होता है? आलंब। और तीसरा है एफर्ट। क्या है? एफर्ट यानी आयास। क्या बोलते हैं उसको? आयास। ठीक है, तो ये 3 बिंदु याद रखना है। क्या क्या होता है? फलक्रम, एफर्ट और लोड, फलक्रम और एफर्ट। लोड, फलक्रम और एफर्ट। अब सुनिए तीनों चीज़ क्या क्या है। तो भार यानी लोड। भार मतलब लोड। तो वह बिंदु जहाँ पर वस्तु होता है, जहाँ पे वस्तु होता है उसको हम क्या बोलेंगे? भार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भार। तो वह बिंदु जहाँ पे हम वस्तु रखते हैं या जिस हिस्सा से हम वस्तु को काम कराते हैं वो हमारा क्या होता है? भार बिंदु यानी लोड पॉइंट। और दूसरा है फलक्रम यानी आलंब। फलक्रम यानी आलंब। तो वह बिंदु जहाँ पर पेंच लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? पेंच लगा दिया जाता है, उसको हम लोग फलक्रम बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पेंच लगा दिया जाता है उसको फलक्रम बोलते हैं। और एफर्ट यानी आयास। एफर्ट मतलब आयास या प्रयास या बल, वही होगा। तो एफर्ट का मतलब आयास। तो वह बिंदु जहाँ पर बल लगाया जाता है उसको एफर्ट बोलते हैं। जहाँ पर बल लगा के काम कराया जाए वो एफर्ट होता है। अब देखिए 3 बिंदु हो गया, लोड, फलक्रम, आयास। इसको हम ऐसे समझते हैं, उत्तोलक में एक मशीन ले लेते हैं जैसे कैंची। कैंची भी एक प्रकार का क्या है? उत्तोलक मशीन कहलाता है। कैंची क्या है? उत्तोलक है। तो कैंची में हम तीनों बिंदु बताते हैं क्या क्या है। तो भार बिंदु, अब फलक्रम और एफर्ट। ठीक है, तो जहाँ पर वस्तु को काटा जाता है कैंची से, जिस हिस्सा से हम काटते हैं कपड़ा वगैरह को, वो लोड होता है। वो क्या होता है? लोड। जहाँ से वस्तु को काम कराया जा रहा है, जहाँ पे रख के, वो लोड है। वो क्या है? लोड। अब फलक्रम क्या होता है? तो जहाँ पर जिस बिंदु पे पेंच लगा है, कैंची का दोनों मुंह जहाँ पे बीच में कसा हुआ है वो क्या होता है? पेच होता है, यानी फलक्रम होता है। क्या होता है? यानी आलंब होता है। क्या होता है वो? आलंब। और जहाँ पे हम लोग बल लगाते हैं, कैंची को पकड़ के जहाँ से हम लोग पीछे से बल लगा रहे हैं वो एफर्ट बिंदु है। तो कैंची का सबसे आगे क्या है? लोड। बीच में क्या है? फलक्रम यानी आलंब। और जहाँ से हम लोग पकड़े हुए हैं वो क्या है? एफर्ट। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए उत्तोलक जो है किस सिद्धांत पे काम करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। याद रखिएगा, सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। उत्तोलक किस सिद्धांत पे काम करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। उत्तोलक आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है। किस सिद्धांत पे काम करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तोलक 3 प्रकार के। उत्तोलक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो पहला है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, फिर द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। ठीक है, तो देखिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक।
तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में फलक्रम जो होता है, जिसको हम आलम्ब बोलते हैं, ये कहाँ पे रहेगा? तो इसमें फलक्रम बीच में रहेगा। ठीक है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में फलक्रम कहाँ होगा? बीच में। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में फलक्रम बीच, फलक्रम मतलब पेंच, फलक्रम मतलब पेंच जो है कहाँ रहेगा? बीच में रहेगा। ठीक है, कहाँ रहेगा? बीच में। तो फलक्रम बीच में और एफर्ट और लोड दोनों छोर पे कहीं पे रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल बहुत पूछता है और कह देगा कि कौन श्रेणी का उत्तोलक है। तो देखिए पिलास किस श्रेणी का उत्तोलक? तो पिलास प्रथम श्रेणी, क्योंकि पिलास का पेच कहाँ होता है? बीच में। पेच फलक्रम है, पेच क्या है? तो पिलास में पेच बीच में, यानी फलक्रम बीच में है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। कैंची बताइए, कैंची का पेच कहाँ है? बीच में, ये भी प्रथम श्रेणी का है। तराजू का पेच, अब तराजू देखिए, तराजू तो दो गो जो जिसपे हम लोग तौलते हैं, प्लेट जो होता है, वजन करते हैं, पलरा, वो तो दोनों तरफ रहता है। तो दोनों का मध्य बिंदु कौन कहलाता है? वो कांटा जो देखते हैं वो आपका मिड पॉइंट कहलाता है, यानी वहाँ पे वो पेच है। पेच कहाँ पे है? तो जहाँ पे कांटा रहता है वो। तो तराजू भी कौन श्रेणी में हो गया? प्रथम श्रेणी। ठीक है, तराजू भी प्रथम श्रेणी का हो गया। चापाकल किस श्रेणी का है? तो चापाकल आप देखिए, पेच इसका कहाँ पे होता है? बीच में। पेच कहाँ होता है? बीच में। तो चापाकल प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। ठीक है, सड़ासी, जिसको सरसी बोलते हैं, सरसी जो होता है, सरसी का भी पेच कहाँ पे होता है? बीच में। तो ये भी प्रथम श्रेणी का। ये भी नेल कटर किस श्रेणी का उत्तोलक है? नेल कटर, नाखून काटने वाला जो होता है, तो ये भी प्रथम श्रेणी का है। नेल कटर भी प्रथम श्रेणी। हाँ, साइकिल का ब्रेक, साइकिल का जो ब्रेक हम लोग लगाते हैं उसका भी पेच बीच में होता है। पेच क्या होता है? तो साइकिल का ब्रेक भी प्रथम श्रेणी का होता है। और सीसॉ झूला जो होता है, दोनों तरफ बैठ के जो होता है, ठीक है, तो उसका भी पेच बीच में होता है। तो सीसॉ झूला भी क्या है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। तो ध्यान रखना है, जिसमें पेच यानी फलक्रम बीच में रहेगा वो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। ठीक है, इसमें यांत्रिक लाभ कितना हमको होगा? ठीक है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का प्रयोग से यांत्रिक लाभ कितना होता है? तो यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है। इसमें 1 से कम या फिर बराबर या अधिक, तीनों प्रकार का। ठीक है, यांत्रिक लाभ जो है 1 से कम या बराबर या अधिक। ठीक है, तीनों इसमें यांत्रिक लाभ हमको मिलता है। यांत्रिक लाभ कहने का मतलब हुआ जितना हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जितना एफर्ट लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, उसके तुलना में काम कितना हुआ। ठीक है, हम अपने तरफ से 100% एफर्ट लगा रहे हैं, 100% काम निकल रहा है, तो वो यांत्रिक लाभ 1 कहलाता है। 100/100 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, अगर हम 100% लगा रहे हैं एफर्ट और हो रहा है 50%, तो कम हुआ ना, उसका यांत्रिक लाभ क्या हो जाएगा? 1 से कम हो जाएगा। लेकिन हम लगा रहे हैं 100% और हो रहा है 200% काम उसके सहायता से, तब यहाँ पे यांत्रिक लाभ 2 हो जाता है। ठीक है, तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक पेंच बीच में होता है। तो आप देखते होंगे कोई भी काम उसे कीजिए थोड़ा आसानी से हो जाता है, कैंची वगैरह फट कर जाता है। तो इसमें यांत्रिक लाभ तीनों कंडीशन है, 1 से कम, 1 से ज़्यादा और 1 के बराबर। तो ध्यान रखना। ठीक है, अब आइए द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। कौन है? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में याद रखिए लोड बीच में होता है। द्वितीय श्रेणी में क्या बीच में रहेगा? लोड बीच में रहेगा। लोड मतलब वस्तु ना, जहाँ पे रखकर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो लोड कहाँ रहेगा? बीच में। लोड कहाँ रहेगा? बीच में। तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक में लोड बीच में। जैसे कैंची हम ले लिए, कैंची के आगे कपड़ा रख के हम लोग काटते हैं, तो आगे वाला भाग वो लोड भाग हुआ ना। ठीक है, तो लोड अगर बीच में आ जाए, लोड बीच में आ जाए, तब हम उसको क्या बोलेंगे?
द्वितीय श्रेणी उत्तोलक। ठीक है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। प्रथम श्रेणी में बीच में क्या था? पेच, फलक्रम बीच में था, और द्वितीय श्रेणी में लोड बीच में रहेगा, लोड बीच में रहेगा। बाकी फलक्रम और आयास जो होता है वो कहीं पे आगे पीछे रहेगा। तो लोड, तो देखिए इसका एग्जाम्पल में कौन कौन आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में जैसे देखिए सरौता, कसेली काटने वाला जो सरौता आता है, तो सरौता कहाँ पे हम लोग बीच में रख के काटते हैं ना, तो लोड क्या हो गया? बीच में। तो सरौता किस श्रेणी का हो गया? द्वितीय श्रेणी का। ठीक है, खैनी काटने का मशीन, खैनी काटने का मशीन हम लोग बीच में रख के काटते हैं, तो लोड बीच में हो गया, यानी ये द्वितीय श्रेणी का। नींबू निचोड़ने का मशीन, नींबू निचोड़ने का, ठीक है, नींबू निचोड़ने का मशीन हम लोग कहाँ पे रखते हैं? बीच में ही रखते हैं, यानी लोड बीच में, वस्तु जहाँ बीच में रख रहे हैं यानी लोड बीच में है, तो नींबू निचोड़ने का मशीन भी द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। एक पहिया कूड़ा गाड़ी, एक पहिया वाला कूड़ा गाड़ी देखते होंगे, तो एक पहिया कूड़ा गाड़ी वाला जो है, ठीक है, उसमें भी लोड कहाँ पे रखाता है? बीच में। हाँ, वो भले उसमें रखाया रहता है, लेकिन वो बैलेंसिंग करके जो है ना, वो भार कहाँ जाता है? बीच में ही जाता है। भार कहाँ जाता है उसका? बीच में। तो एक पहिया कूड़ा गाड़ी भी क्या है? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है, कहाँ है? द्वितीय श्रेणी। अब एक चीज़ बताते हैं, ये बीच में रखने के बाद सरौता से आप काटिए, इसमें क्या होगा? आप सरौता ले लीजिए और कैंची ले लीजिए, कैंची और सरौता किससे ज़्यादा काम होता है? सरौता से। अगर बल वगैरह कहा जाए तो उसमें कम भार लगता है सरौता में, क्या? यानी उसमें यांत्रिक लाभ जो है एक से अधिक होगा। द्वितीय श्रेणी के जो भी उत्तोलक है मशीन, इससे यांत्रिक लाभ क्या होगा? हमेशा एक से अधिक होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें 100% हम लोग बल लगाएंगे तो 100% से ज़्यादा काम होगा। किसमें? द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में, क्योंकि वस्तु को कहाँ इसमें बीच में रख के काम कराया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा हम कम एफर्ट भी उसमें लगाते हैं तो ज़्यादा काम निकलता है। तो द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में यांत्रिक लाभ कितना होगा? एक से अधिक होगा। अब प्रथम श्रेणी में कितना होता है? एक से कम, एक से ज्यादा और एक के बराबर। हाँ, ध्यान रखना, एक से कम, एक से ज़्यादा, तीनों कंडीशन। ठीक है, उसके बाद आइए तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। क्या है? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में एफर्ट बीच में रहेगा। एफर्ट बीच में रहेगा। एफर्ट मतलब आयास या प्रयास या बल, जहाँ पे हम लोग हाथ लगा के काम करेंगे वो एफर्ट बिंदु होता है। ठीक है, क्या होगा? एफर्ट। तो एफर्ट अगर बीच में है तो कौन श्रेणी का? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। एफर्ट अगर बीच में है तो तृतीय श्रेणी का। हाँ, बाकी फलक्रम और लोड आगे पीछे रहेगा। अब सुनिए, तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण कौन कौन है? चिमटा, चिमटा जो कि रोटी वगैरह पकड़ते हैं ना, वो चिमटा है। तो कहाँ पे हम लोग एफर्ट लगाते हैं? बीच में। हाथ आगे बढ़ा के बीच से पकड़ते हैं। ठीक है, तो चिमटा कौन श्रेणी का है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। चिमटा तृतीय श्रेणी। किसान का हल, तो किसान का हल जो होता है एफर्ट बीच में लगाया जाता है। किसान के हल में एफर्ट कहाँ लगाया जाता है? बीच में। तो किसान का हल तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। हाथ में बेलचा, हाथ का जो बेलचा होता है गिट्टी वगैरह उठाने वाला, कहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि लगे आयास? तो बीच में लगे, बीच में लगाते हैं तो काम ज़्यादा होता है। तो हाथ का बेलचा भी जो है बीच में हम लोग एफर्ट लगाते हैं, तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। और सुनिए, मनुष्य का हाथ, किस श्रेणी का उत्तोलक है? तो हाँ, मनुष्य का हाथ जो है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। मनुष्य का हाथ तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। ठीक है, अब सुनिए, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ कितना होता होगा? एक से कम होता है। आप चिमटा वगैरह पकड़िए, बड़ा लगेगा कि कहाँ पकड़े नहीं पकड़े। जितना हम लोग एफर्ट लगाते हैं उतना काम हो पाता है क्या? उससे कम हो पाता है। ठीक है, चाहे किसान का हल है, किसान वाला भी सोचता है कहाँ पे हम लोग ज़्यादा मतलब लगाएं कि ज़्यादा कम हो, तो उसमें
ज़्यादा बल लग जाता है बट काम क्या होता है, कम निकलता है, ठीक है। या फिर हाथ का बेलचा वगैरह जो होता है वो, तो ये सबसे जो है इसे यांत्रिक लाभ क्या होगा, 1 से कम। आप 100% बल लगा रहे हैं बट 100% से कम काम हो पाता है, ठीक है। तो इसमें यांत्रिक लाभ 1 से कम होगा, ध्यान रखना है। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ जो होता है 1 से कम, 1 से कम होता है, कम, ठीक है। तो तीनों याद रखिएगा, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। तो इसका पहचान क्या है, प्रथम श्रेणी में बीच में क्या रहेगा, फलक्रम। प्रथम श्रेणी में फलक्रम बीच में रहेगा, और द्वितीय श्रेणी में लोड, हाँ दूसरा में लोड बीच में रहेगा, दूसरा में लोड बीच में रहेगा, तीसरा में एफर्ट। कोई भी औजार दे दे, आप देख लीजिएगा बीच में क्या चीज़ है। कोई भी औजार दे के, मशीन दे के पूछे कौन श्रेणी का उत्तोलक है, मिड पॉइंट देख लीजिए क्या है। अगर बीच में पेंच दिख रहा है तो प्रथम श्रेणी का, पेंच दिख रहा है यानी फलक्रम दिख रहा है तो प्रथम श्रेणी। अगर बीच में लोड दिख रहा है हमको, बीच में लोड, बीच में लोड दिख रहा है तो कौन श्रेणी का, अगर बीच में एफर्ट दिख रहा है, आयास दिख रहा है, बल दिख रहा है तो तृतीय श्रेणी। तो FLE याद रखिए, FLE, ठीक है। FLE में तीनों श्रेणी का उत्तोलक, FLE, F से अगर फलक्रम बीच में है तो प्रथम श्रेणी, L से लोड बीच में है तो द्वितीय श्रेणी, E से एफर्ट बीच में है तो तृतीय श्रेणी। तो FLE याद रखिए क्रम से, FLE, ठीक है। FLE, F बीच में है, FLE 1 2 3 सोरियाया हुआ है, 1 2 3, तो फिली, FLE याद रखना है, ठीक है। अब आइए, उत्तोलक का सिद्धांत किसने दिया, आर्किमिडीज ने। उत्तोलक का सिद्धांत किसने दिया, आर्किमिडीज ने दिया। अब सुनिए, यांत्रिक लाभ बराबर सूत्र क्या होता है, यांत्रिक लाभ तो भार बटा बल, भार बटा बल। हमने जो बल लगाया, अब भार मतलब लोड हुआ ना, कितना काम हुआ, वो हमारा यांत्रिक लाभ होता है, ठीक है। अगर 100% बल लगा रहे हैं हम, नीचे 100 है, 100% लगा रहे हैं और ऊपर काम हुआ यानी लोड मतलब भार 200% हुआ, तो 200 बटा 100 कितना निकला यांत्रिक लाभ, 2 निकला ना। तो याद रखिएगा यांत्रिक लाभ बराबर भार बटा बल, भार बटा भार मतलब काम, लोड कितना काम हो पा रहा है। तो यांत्रिक लाभ बराबर क्या याद रखिएगा, भार बटा बल, भार बटा बल, ठीक है, भार बटा बल। यांत्रिक लाभ बराबर भार बटा बल, ठीक है। तो आज इस टॉपिक में उत्तोलक का तो चैप्टर समाप्त हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे।